आत्म वंदन सभी को। वेलकम है सबका मीत 8786 चैनल में। दोस्तों, माँ अवतार बाबा जी की गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में एक बार फिर से हम मॉर्निंग ध्यान के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो जैसे सबको पता है, हर रोज हम ध्यान करने से पहले थोड़ा सा बॉडी पर वर्क करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। बॉडी पर वर्क करके जब आप ध्यान करते हो ना, उसका जो एक आपको एक एनर्जी और एक पावर प्राप्त होती है, वो सीधा ध्यान करने से प्राप्त नहीं हो सकती। और खासकर ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में, जब आप अपनी बॉडी की भी केयर करते हो, सेल्फ लव करते हो, तब ये ध्यान और भी अमेजिंग बन जाता है। तो चलिए, आइए मेरे साथ थोड़ा सा बॉडी का वर्क करते हैं और फिर ध्यान की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। हमारी जो स्वर विज्ञान के बारे में सब जानते होंगे, यानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो हमारी नाड़ियां हैं, इनमें जो हमारी श्वास, हमेशा हम श्वास लेते रहते हैं अनजाने में, जिसको क्या कहेंगे हम, उसको अनअवेयरनेस में। तो उस अनअवेयरनेस में हमको ये पता ही नहीं रहता कि हमारी कौन सी नासिका चल रही है, किस श्वास में हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको हर रोज सुबह ये वाली छोटी सी एक्सरसाइज करके बैलेंस कर ले, तो आप कोई भी कार्य करिए दिन भर में, आपका हर कार्य सफल होगा। तो सबसे पहले हम ओम विलोम करेंगे। और ये जो ये प्राणायाम की क्रियाएं योगा ने जो हमको दी है ना, ये इतनी आई एम सॉरी, तो ये इतनी अमेजिंग प्रक्रियाएं हैं कि इनमें से कुछ करने के साथ डेली रूटीन में अब इनको जोड़ने से आपका जीवन बदल सकता है। तो सबसे पहली जो पावरफुल क्रिया है, योगा है, वो है ओम विलोम करना। तो अपनी लेफ्ट श्वास से श्वास को ऊपर खींचेंगे, लेफ्ट नासिका से। तो राइट को हम बंद कर लेंगे इस तरह, और लेफ्ट से श्वास को ऊपर की ओर खींचते हुए पूरे मस्तिष्क में उसको फैल जाने देंगे ठंडी शीतल हवा। यानी कि हमारी ये जो लेफ्ट है वो चंद्रमा की नासिका है, तो वो ठंडी सांस ऊपर जाकर पूरे मस्तिष्क में जितना भी आपका अग्रेशन, गुस्सा कुछ भी होगा, उसको हील करती हुई पूरे मस्तिष्क में फैल जाएगी। और लेफ्ट को बंद करते हुए हम राइट से उसको बाहर छोड़ देंगे। अब आपके कोई भी उत्तेजित विचार जो आपको खराब करते हैं दिन भर, वो जो है वो बाहर आएंगे जब राइट साइड से और ठंडी शीतल हवा के साथ, तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। फिर से राइट से ही सांस को अंदर खींचते हुए गर्म सांस अंदर खींचिए। ये उनके लिए जिनका बीपी लो रहता है, जो आलस को फील करते हैं, तो इस ऊर्जा को पूरे मस्तिष्क में फैलाते हुए बैलेंस करेंगे। पहले ठंडी थी, अब गर्म। और फिर अपनी राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से इसको बाहर की ओर छोड़ देंगे। यानी कि जो भी आपकी लो एनर्जी है, जो भी आपके भीतर ऐसी कोई आलस है, आप नियम नहीं कर रहे हैं पूरे, तो ये सारे आपके बैलेंस हो जाएंगे। और आपका जो बीपी हाई रहता है या गुस्सा ज़्यादा आता है, वो भी एक बैलेंस अवस्था में आएगा। तो बहुत पावरफुल है ये ओम विलोम। तो इसको 7 से 8 बार करेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट। ये जो हमारी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, ये हमारी श्वास से जुड़ी हुई जर्नी है। और ये जो डुअलिटी का एक स्तर है, डुअलिटी की जो जिस दुनिया में है, वहां से एक एकाग्रता में आने का मार्ग, और ये ओम विलोम वही कार्य करता है आपको भौतिक स्तर पर बैलेंस करने का। आप जिन 5 इंद्रियों में फंसकर भटक रहे होते हो, गुस्सा, पता नहीं क्या क्या जीवन में आ रहा होता है, नेगेटिविटी आ रही है, पता ही नहीं चल रहा होता क्यों हो रहा है। श्वासों का ये बैलेंस, योगा, ये क्रिया, प्राणायाम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, आपके नेचर को बदल सकता है, आपको शांति से जोड़ सकता है। तो मॉर्निंग में, हर मॉर्निंग में ये जरूर करना है। और इसके बाद हम जितना दिन भर सोचते हैं, देखिए 60 से 70 हजार विचार हमारे भीतर चलते हैं, रोज बताती हूँ। और हो सकता है हर रोज हमारे चैनल में कोई नई सोल आए, उनको भी पता होना चाहिए कि पूरे दिन में हमारे माइंड में 60 से 70 हजार विचार चलते रहते हैं। और उनमें से कुछ विचार तो पॉजिटिव हैं, पर सारे पॉजिटिव नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरी हैं, हमारे लिए जरूरत नहीं, और फिर हमारा मन उनको स्वीकार नहीं करता। और इतनी सारी हमारे मन में पावर भी नहीं होती कि हम सब कुछ याद रख पाएं कॉन्शियस अवेयरनेस में। अगर ऐसा हो तो हम एक ही दिन में
शायद अपना संतुलन खो देंगे माइंड का। तो ईश्वर ने ये ऑटोमेटिक एक हमारे अंदर ऐसा टूल या कुछ भी कहे फिक्स की है मशीनरी कि हम जो है उसी विचार को याद रखते हैं जो जिसके साथ हम गहरे से जुड़ते हैं या जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन संबंध रहता है। बाकी सारा कुछ हमारा जो है वो खुद ही वॉश हो जाता है, लेकिन हमारे लिए वो वॉश हो जाता है, पर वो रहता कहाँ है? हमारी बॉडी में, हमारे मन में, क्योंकि वो आए, अब वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा रूप में ही हर चीज ऊर्जा का है, ऊर्जा रूप में ही चलती है यहाँ पर। तो वो जो अब हम भूल चुके हैं वो क्या होगा, ना तो हम उनको कभी छेड़ेंगे देखेंगे नहीं, तो वो एक ही जगह पर जहां जाकर बैठ गए वहां ही बैठे रहेंगे और हमारे भीतर एक ब्लॉकेज बना देंगे। और यही ब्लॉकेज बाद में हमारे इमोशंस और फिर धीरे धीरे बीमारियों का रूप धारण करेगी और पूरा जीवन आपको पता ही उथल पुथल हो जाएगा। और हम सोचेंगे हुआ कैसे, हम तो पॉजिटिव हैं। तो जो पीछे हमने खुद से क्रिएट किया अंदर और भूले हुए उसको वॉश ही नहीं कर रहे, तो उसको वॉश करने की प्रक्रिया श्वास को अंदर खींचकर पूरी बॉडी में भरना है। जैसे एक बॉल में हवा भरी जाती है, सेम उसी तरह से फील करें कि आप अपने अंदर हवा भर रहे हैं। इसमें जब आपकी नाभि तक ये श्वास भरती है, पूरी बॉडी फूल जाती है और कंधे भी उठ जाते हैं। इस तरह से आपको फील करना है अपने अंदर और पूरी बॉडी को एक्टिव कर लेना है उस श्वास में भरकर। और फिर ये नाभि से इसको बाद में वो जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये घूमेगी नीचे से, आपकी नाभि के नीचे से घूमती है फिर ये श्वास, और घूमकर जब लौटती है बाहर तो जो मूलाधार में, हमारी जो नाभि और मूलाधार है उसके बीच में जो स्थान है वहां पर सारी ऊर्जा ब्लॉक भरा हुआ है। वहां पर हमारा जैसे घर की जितनी भी गंदगी रहती है सारी हम जो वॉश करते तो खींचकर हम किधर की ओर ले जाते हैं, जहां से पानी की निकासी होती है। तो इसी तरह हमारे भी सारे विचार खींचकर खुद ही वो नीचे की ओर चले जाते हैं हमारे पेट में। तो हर चीज पेट से जुड़ी है, बीमारियां भी, विचार भी, सब कुछ आपका। तो क्लिनजिंग की, स्पिरिचुअलिटी की, भौतिक स्तर की हर तरह की यात्रा यहाँ से है। तो जब सांस घूमेगी वहां से तो जो अननेसेसरी ऊर्जा उसको लेकर ही लौटेगी, क्योंकि वो बाहर आ रही है तो उसको लेकर बाहर लौट आएगी। तो फील करते हुए श्वास को खींचते जाइए अंदर और बाहर छोड़ते जाइए। हर श्वास मैजिक कर रही है, आप अवेयरनेस में है, जागरूक हैं। एक अलग ही ऊर्जा फील करोगे आप इसको करने के बाद। इतनी पावरफुल ये एक अवस्था, एक योगा, एक प्राणायाम, कुछ भी कहें इसको, एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसको करने के बाद ध्यान तो डीप लगेगा ही लगेगा। आप वैसे भी सारा दिन एक अपनी अवस्था को फील करोगे कि ये पावर कहाँ से आई है। तो करें क्लिनजिंग, हर रोज करने से धीरे धीरे ये ब्लॉकेज खुलेंगी। एक दिन में मैजिक नहीं होता, पर जब होता है तब आप खुद भी नहीं समझ पाते कि हुआ कैसे है, क्योंकि आप एक नियम में आए हो। तो खुद को क्लीन करते हुए 7 से 8 बार और फास्ट और फास्ट। इसमें आपका पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। और तेज, और जब बहुत तेज होंगे तो खुद ही मुंह बंद हो जाएगा और फिर ये नाक से बाहर आएगी। रिलैक्स, शांत हो जाएंगे, शांत। हमारे जो हाथ है दोनों, ये हमारी पूरी बॉडी से रिलेट है, जुड़े हुए हैं। हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं सब हमारे हाथों से जुड़ी हैं। और इन हाथों की एक्सरसाइज थोड़ी सी 5 मिनट की आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देगी और गहरा ध्यान होगा। तो दोनों हाथों को इस तरह से सामने लाते हुए हम पीछे की ओर इनको स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए। इसमें आपकी बाजू सीधी रहनी चाहिए और हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते हुए। जितना आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, आपकी बॉडी में जितनी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, पेन हो रही, कुछ हो रहा है, वो सारी पेन वगैरह आपकी दूर हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है, सुस्ती दूर हो जाती है, आलस दूर हो जाता है। बहुत फर्क पड़ता है अपने हाथों की एक्सरसाइज करने से। तो इस तरह से आपकी बाजू बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, जरा सी भी फोल्ड नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जितनी ये खींची हुई रहेगी और हाथ को स्ट्रेच करेंगे आप पीछे की ओर, उतना ही अधिक आप एक रिलैक्स बॉडी को फील करेंगे। इस तरह से, यस, ये देखिए, इस तरह से
करते हुए अपने दोनों हाथों को। यस। तो इसके बाद अपनी पांचों फिंगर को इस तरह से बंद करेंगे कसकर, और फिर इसको हम जोर से दबाने के बाद खोल देंगे। और खोलेंगे जब तो फिंगर्स एक दूसरे से अलग अलग हो जानी चाहिए। इस तरह से आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो आप एक पावर, एक एनर्जी को फील करते हो, एक पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरह से यस 4 से 5 बार इसको करेंगे। पूरी फिंगर्स खोलिए, एक दूसरे से अलग अलग कर दीजिए इनको जोर लगाते हुए। यस। और हमारा जो हाथ का सेंटर पॉइंट है ये हमारी नाभि से जुड़ा हुआ है, पेट से। इसको दबाने से आपके पेट में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, गैस प्रॉब्लम, कब्ज या और भी कुछ आप पेट में, वो सारी प्रॉब्लम्स हट सकती हैं। तो इस तरह से अपने हाथ को अच्छे से दबाते हुए दोनों साइड से दबाते हुए अपने हाथ के सेंटर पॉइंट्स को, और अपनी फिंगर्स के नीचे के सभी पॉइंट्स हम दबाएंगे। इस तरह से सभी पॉइंट्स अपने हाथों के दबाते हुए रिलैक्स करेंगे पूरी बॉडी को, शांत, रिलैक्स। और हमारी ये जो 2 फिंगर हैं, हमारी आर्म्स, इनको भी रिलैक्स करते हुए, जो ध्यान करते हुए हमारी शोल्डर में, आर्म्स में पेन होती है तो आप जरा भी फील नहीं करोगे, बहुत रिलैक्स आपका ध्यान होगा। और इसके साथ हमारी ये जो 2 फिंगर हैं ये हमारी जो लेग्स होती हैं, वो अगर आप ध्यान में पेन फील करते हो लेग्स में, एक तरह से होता है ना, जैसे अभी ध्यान से उठ जाओ फील होता है लेग्स में एक घबराहट सी, वो आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको दोनों फिंगर्स को इस तरह से पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों की, शांत, रिलैक्स। और हमारे ये जो 5 फिंगर हैं ये हमारे 5 तत्वास हैं। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए एक दूसरे के, देखिए बिल्कुल इस तरह से फिंगर्स को इस तरह इनको बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, इसको भी फिक्स कर लीजिए, और आमने सामने इस तरह से इनको टच करेंगे। आवाज आएगी देखिए टच करते हुए, लेकिन जब इनका एक दूसरे से टकराव होगा ना तो एक वाइब्रेशन उठेगी, और बॉडी के अंदर 5 तत्व एकदम एक्टिव हो जाएंगे आपके। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि क्या काम करती है? आपके अंदर एक जोश का काम करती है। पानी क्या काम करता है? आपकी शांति, पीस, गुस्से को ठंडा करता है। और इसी तरह से वायु और पृथ्वी आधार बनाता है, डर भय दूर करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह को दूर करता है। तो वो जब 5 तत्व एक्टिवेट होते हैं तो उससे भी आपकी ये पूरी बॉडी बदलती है और आपका जीवन बदलता है। तो एक वाइब्रेशन फील करते हुए जो एक्टिवेट, उसको अपने चक्रास में, ये जो हमारा क्राउन चक्रा है, इसमें टैप टैप करें 5 तत्वों के माध्यम से। टैप टैप करते हुए अपने 3rd आई चक्रा पर, दोनों आईब्रोज के मध्य में, इन्हीं फिंगर से, वाइब्रेट फिंगर से टच करते हुए दोनों हाथों की फिंगर से अपने आईब्रोज पर टैप टैप करें। आंखों के नीचे, नोज के आसपास, नोज के नीचे, पूरे फेस पर टैप टैप करें। अपने ईयर्स पर, कानों पर, गर्दन पर, विशुद्धि चक्रा पर, बिल्कुल यहाँ पर, और अपने हृदय चक्र पर। इस तरह टैप टैप करते हुए शांत और रिलैक्स अपनी पूरी बॉडी को हम शांत और रिलैक्स छोड़ देंगे। इसके साथ ही हमने जो पानी रखा है, पावरफुल वाटर, जो मैं हर रोज कहती हूँ, इसकी पावर की तुलना किसी भी शक्ति से नहीं की जा सकती। जो पानी में, हमारी बॉडी में 90% वाटर है, और जब ये पावरफुल वाटर ध्यान की ऊर्जा से भरा हुआ हमारे भीतर जाता है तो आपके अंदर का एक एक सेल ऊर्जावान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, शक्तियों से भर जाता है। तो इसको 2 घूंट पीते हुए बाकी पानी को हम अपने पास रख लेंगे ताकि ध्यान की ऊर्जा से ये एक्टिवेट हो जाए। और इसको मैं हमेशा नीचे रखती हूँ धरती पर, ताकि धरती की ऊर्जा भी और ध्यान की ऊर्जा भी, दोनों ऊर्जाएं इसमें आ जाएं। तो इसके बाद अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स, शांत छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरह से लॉक करेंगे, अपने थंब को इस तरह से टच करेंगे, और अपनी बॉडी में अपनी इस तरह से गोद में रख लेंगे ऊपर की ओर, और अपनी दोनों लेग्स को क्रॉस कर लेंगे। चाहे तो सोफे पर, कुर्सी पर, बेड पर, कहीं पर भी बैठ सकते हैं आसन लगाकर, चाहे तो नीचे धरती पर जैसे मैं बैठी हूँ आप आलती पालती लगाकर बैठ सकते हैं ध्यान के लिए। सबसे सुंदर अवस्था यही होती है। और तीसरा लॉक हमारी आइस, तो कोमलता से अपनी आंखों को हम बंद कर लेंगे।
शांत, रिलैक्स। मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा ध्यान सुंदर ध्यान बन जाए, पीसफुल ध्यान बन जाए। और आज हम एक समाधि ध्यान की ओर चलेंगे। समाधि ध्यान बहुत पावरफुल, जिसमें हम पूरी तरह से इस अपनी जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं उन दिखने वाली चीज़ों से निकलकर निराकार रूप की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर हम फील करेंगे कि हम हैं और हम नहीं भी हैं, हम शाश्वत हैं। हमारा ये रूप है बॉडी, पर सोल के स्तर पर हम नहीं हैं, हम अमर हैं, अजर हैं, एनर्जी से बने हुए हैं। तो उस ध्यान की ओर चलते हुए लॉक लगाकर बिल्कुल शांत, रिलैक्स सुखासन अवस्था में बैठते हुए और शांत और शांत एक लंबी गहरी श्वास अपने अंदर खींचते हुए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराएंगे कि मैं आज पूरी तरह से जागृत अवस्था में ध्यान की गहराई में जाकर माँ अवतार बाबा जी, पिता माँ पत्री जी, परमानंद हंस जी, माँ नागा लक्ष्मी, माँ बगला मुखी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, महात्मा बुद्ध, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे एंजल्स और हमारे पूर्वज, इन सभी की ऊर्जा से जुड़कर और इनका आह्वान करके मैं आज सुबह का ध्यान करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और तैयार हूँ। संकल्प लेते हुए अपनी श्वास को भीतर की ओर ही होल्ड करेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर पाने में सक्षम हैं, होल्ड करके रखेंगे। कम से कम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड होल्ड करते हुए और श्वास को धीरे से छोड़ देंगे बाहर। बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और अपने श्वास को भीतर ही होल्ड कर लेंगे, नाभि पर। अंदर ही होल्ड करते हुए श्वास को फिर से ऊर्जा बाहर और पेट अंदर। इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहराएंगे। श्वास बाहर और पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, पूरी तरह से खींचा हुआ। फील करें कि आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। आप अपने भीतर एक शांति को, एक आनंद को फील कर पा रहे हैं। और शांत और शांत, और धीरे धीरे अपनी इस पूरी बॉडी को हम ढीला छोड़ देंगे विश्राममयी अवस्था में। पूरे फेस को, दोनों आईज, नोज, ईयर्स, टंग, ईयर्स, सबको ढीला छोड़ते जाएंगे। आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड, पूरी पीठ, आपके लेग्स, फीट, सबको ढीला छोड़ते हुए शांत, रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएंगे और पूर्ण जागरूक होकर श्वासों के प्रति हर आने और जाने वाली श्वास को देखते रहेंगे। जागरूकता में, अवेयरनेस में। कोई भी सोएगा नहीं, कोई ट्रांस में नहीं जाएगा। और ये समय है अब जागरूक रहने का। इस पूरी प्रकृति में बिखरी हुई प्राण ऊर्जा को अपनी श्वासों के माध्यम से हर बार भीतर खींचते हुए आपको जागरूक रहना है। जितनी अधिक जागरूकता होगी उतना ही आपका जीवन बदलता जाएगा और उतनी ही आप ग्रोथ करते जाएंगे। हर बार भीतर खींचते हुए श्वास को फील करें कि आप इस प्रकृति में बिखरी हुई शांति, शीतलता, आनंद, प्रेम को खींचकर भीतर की ओर ले जा रहे हैं। और हर बार बाहर लौटती श्वास आपके भीतर की नकारात्मकता को बाहर ला रही है। उस गर्माहट को फील करेंगे। और शांत
और शांत। भीतर होने वाले इस श्वासों के प्रोसेस के साथ जुड़े रहें और अपने भीतर होने वाले हर परिवर्तन को देखते रहें। यही श्वास आपके पूरे जीवन को मैजिकली चेंज कर देगी। आप उस प्राण ऊर्जा से जुड़कर अपने पूरे जीवन को बदल लेंगे। और शांत और शांत। हमारी ये बॉडी जिसके माध्यम से हम ये शांत शीतल ध्यान करने जा रहे हैं, इसको कोटि कोटि नमन करते हुए और ग्रेटिट्यूड देते हुए, ये बॉडी ना हो तो ये यात्रा भी ना हो। ये बॉडी एक साधन, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए, इसीलिए धरती पर आए हैं कि ये जर्नी हम पार कर सकें। और हम सौभाग्यशाली हैं धन्यवाद देते हुए कि ईश्वर ने हमें ये बॉडी दी। तो इसको ग्रेटिट्यूड करते हुए अनकंडीशनल लव से अपनी बॉडी को भर दीजिए। अनकंडीशनल लव से बॉडी का एक एक पार्ट उस प्रेम की ऊर्जा से भरता हुआ फील करें। शांत, रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। और धीरे धीरे हम भीतर की ओर चलेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाएं। मानसिक और शारीरिक स्तर पर पूर्ण शांत, रिलैक्स उस वाइब्रेशंस को फील करें जो आपके आज्ञा चक्र पर घूम रही है। और अपने गुरु को याद करें, उसकी ऊर्जा से जुड़ जाएं। कोटि कोटि नमन करते हुए अपने गुरु को, उनसे आज्ञा लेकर, उनका हाथ थामकर हम अपने भीतर की ओर प्रवेश करेंगे, अनंत प्रकाश की ओर। हर डर भय को छोड़कर, हर अंधकार को पार करते हुए भीतर की ओर समाते चले जाएं और गहरे उतरते जाएं। जिस तरह से एक सीड जब मिट्टी में, इस धरती में बोया जाता है तो उसको गहरे 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 दबा दिया जाता है, और वो बीज जैसे जैसे धीरे धीरे उन परिस्थितियों में अपना समर्पण करता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर से उसकी शक्तियाँ जागृत होती हैं और वो ग्रो करता है। वो इस धरती का सीना फाड़ कर बाहर निकल आता है। उसी तरह हम भी अपने भीतर जाकर उस अंधकार में खुद को समर्पित कर देंगे। और जितना हम गहराई में उतरते जाएंगे, उतना हम ऊपर की ओर चेतना के स्तर पर फैलते जाएंगे। यहीं से ही धरती और आकाश का मिलन होता है, हमारे भीतर भी और बाहर भी। फील करते हुए उस मिलन को अपने आप को समर्पित करें, और बाहर आपका जो भी स्वरूप है, आपका जो भी नाम पहचान है, उसको भूलते हुए, उसको छोड़ते हुए, वो सीमित अवस्था है आपकी, उससे हमें निकलना है। तो उस सीमित अवस्था को त्याग कर, भूल कर अपने अंदर के उस अस्तित्व की खोज की ओर, स्वयं की खोज की ओर चलेंगे और पूर्ण समर्पित होकर शांत गहरे उतर जाएंगे। उतरते जा रहे हैं, फील करें। धीरे धीरे अपने इस बॉडी स्वरूप को भूलकर विलीन होते जाएं निराकार रूप में, और गहरे शांत। और गहरे शांत।
शांत। और गहरे उतर जाएं, और गहरे। हम पूर्णतः भीतर की ओर समर्पित हैं, और गहरे। और धीरे धीरे इस गहरी समाधि से वापस लौटते हुए चेतना की ओर फील करें कि चेतना लाखों अरबों किलोमीटर तेज गति से अनेकों लोगों को पार करती जा रही है। आप आनंद में, शांति में प्रवेश करते जा रहे हैं, और गहरे, और गहरे, और गहरे। और धीरे धीरे ये प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद से जुड़कर हमें वापस लौटना है अपने कर्म बंधनों को पूर्ण करने के लिए, लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। और धीरे धीरे अपनी बॉडी को महसूस करते हुए हम वापस लौटेंगे। बॉडी को अनेकों अनेकों धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड देते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, इस बॉडी के माध्यम से हम इस जर्नी पर जा पाते हैं ईश्वर से और स्वयं से साक्षात्कार का ये मार्ग, ये रास्ता हम ढूंढ पाए हैं। धन्यवाद देते हुए फील करें कि धरती माँ आपको ब्लेसिंग्स देती हुई आपकी पूरी बॉडी के चारों ओर एक लॉक लगा रही हैं। गोल्डन और पर्पल लाइट का घूमती हुई तेज लाइट फील करें, और जो भी हमने प्राप्त किया उसके साथ वापस लौटते हुए लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे और प्रेम, शांति, आनंद अपनी इस पूरी बॉडी को देते हुए जब हम आंखें खोलेंगे तो फील करें कि प्रकाश, शांति और आनंद चारों ओर फैल रहा है। माँ अवतार बाबा जी के मार्गदर्शन में सभी उन्नत आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी इस सुबह के ध्यान में हमारे साथ जुड़ी थी। और मैं ये कामना करती हूँ कि हर रोज मॉर्निंग ध्यान और इवनिंग ध्यान करते हुए ज्ञान प्रकाश से भरकर, शांति से भरकर हम भीतर की ओर अग्रसर हो जाएं। बाहर इस प्रकृति को जो भी हमारी तरफ से योगदान, जो भी हमारा सहयोग, हम वो दे पाएँ, अपना लक्ष्य पूर्ण कर पाएँ। सबको माँ अवतार बाबा जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, इसी कामना के साथ अगर आपको ये सुबह का ध्यान अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि इससे सबका जीवन बदले, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपने कीमती कमेंट्स जिनके माध्यम से आप अपना लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, ज़रूर इस चैनल पर दें। आपके प्यारे शब्द, प्यार जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, उसके साथ ये यात्रा और भी अधिक तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। तो ज़रूर से अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलती हूँ कल सुबह फिर से 5 बजे।